Read this question. Find V1, V2 and each diode current if R1 is equal to 2 kilo ohm, R2 is equal to 6 kilo ohm, R3 is equal to 2 kilo ohm. Assume V diode on is equal to 0.6 volt. ये आपको सर्किट दिया गया है, 3 डायोड इसमें कनेक्टेड है इस बार. ओके तो 3 डायोड D1, D2, D3 यहां पर है और आपको ऑन वोल्टेज इनका दिया गया है, यानी कि डायोड अगर ऑन स्टेट में आ गए तो 0.6 वोल्ट इनमें ड्रॉप होगा. क्लियर. अगर ऑफ स्टेट में आ गए तो कुछ भी मेंशन नहीं है, सो दैट वी विल कंसीडर ओपन सर्किट. कि जब ऑन स्टेट में होगा डायोड तो वो कैसे एक्ट करेगा, ओपन सर्किट एलिमेंट की तरह एक्ट करेगा. तो सर्किट है, डायोड का ऑपरेशन आपको दिया गया है. सो स्क्रीन को पॉज कर लेंगे, एक बार जरूर ट्राई करेंगे. इट्स अ गुड क्वेश्चन, सिग्निफिकेंटली गुड क्वेश्चन. चलिए मैं अब सॉल्व कर रहा हूं इसे. लेट मी सॉल्व इट फॉर यू. आपको V1 V2 फाइंड करना है, डायोड का करंट फाइंड करना है. तो भैया वही करना पड़ेगा, शुरुआत वहीं से होगी, अजम्पशन से. तो आपको अज्यूम करके चलना है कि तीनों ऑन है, तीनों ऑफ है, जो भी मानना है आपको, जो आपको सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जिसकी दिख रही है वो आप अज्यूम करें. दैट विल बी बेटर, क्योंकि उससे एनालिसिस आसान होगा, कम स्टेप्स में आंसर आ जाएगा. तो मुझे इसमें क्या दिख रहा है, एक तो D1 के बारे में अगर मैं बोलूं तो D1 पर प्लस 10 वोल्ट है P रीजन पर, और N रीजन पर डिक्रीजिंग वोल्टेज है. देखो आप यहां से 5 हो गया, यहां से -5. सो D1 यहां पर क्या है, ह्यूज चांसेस हैं कि ये ऑन होगा. ओके. D2 का ये वोल्टेज 5 वोल्ट पर है और यहां से -5 की सप्लाई के थ्रू ये कनेक्टेड है, तो हमने D2 को भी मान लिया कि ये ऑन है. अब हो सकता है कि D2 ऑफ स्टेट में हो, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस D1 एंड रेजिस्टेंस R1. D1 और रेजिस्टेंस R1 में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसी के हिसाब से 10 वोल्ट से बचा हुआ वोल्टेज यहां ड्रॉप होगा. फिर हम बता पाएंगे कि D2 ऑन है एग्जैक्टली या फिर ऑफ है. लेकिन हमें कुछ तो मानना था, तो हमने मान लिया कि ये ऑन है. ओके. अब ये अजम्पशन है ना, लेट्स अज्यूम. आप कुछ और अजम्पशन मान सकते हैं, मैं पहले भी आपको ये चीज बोल चुका हूं. आपको जो सबसे ज्यादा पॉसिबल अजम्पशन लगता है वो मानेंगे तो थोड़ा कम स्टेप्स में कैलकुलेशन हो जाएगी. तो D3 को भी ऑन मान लेते हैं, इसको क्यों छोड़ें. चलो D3 को भी हमने मान लिया ऑन, क्योंकि यह -5 से कनेक्टेड है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि ऑन हो. कोई ऐसा चांसेस नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि ऑन ही हो, लेकिन हमने मान लिया है थोड़ी देर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तीनों को हमने क्या माना है, ऑन स्टेट में माना है. तो अब जरा सर्किट बना के देखते हैं क्या बनेगा नया सर्किट. ये 10 वोल्ट हो गया, यहां पर कनेक्टेड है डायोड D1. तो डायोड D1 जब ऑन होगा तो आपको बोला गया है 0.6 वोल्ट की बैटरी बना देंगे इसको. बहुत बढ़िया, ये बनाया 0.6 वोल्ट की बैटरी, 0.6 वोल्ट. R1 की वैल्यू दे दी गई है, कितना है, 2 किलो ओम. तो ये R1 कितना दिया गया आपको, 2 किलो ओम. R1 दिया गया है 2 किलो ओम, ये 0.6 वोल्ट की बैटरी होगी. दिस इज 2 किलो ओम रेजिस्टेंस. और इसके बाद यहां पर डायोड D2 कनेक्टेड है, हमने इसको भी ऑन मान लिया है. तो ये हमने ऑन मान लिया, इसको प्लस माइनस, यहां पर कितना ड्रॉप होगा, 0.6 वोल्ट, और ये वोल्टेज है कितना, 5 वोल्ट का. ओके. अब R2 जो है वो क्या है, 6 किलो ओम है. बहुत बढ़िया, R2 कितना माना है, 6 किलो ओम. और D3 को भी हमने ऑन माना है. ओके. तो ये D3 भी ऑन है, मतलब यहां पर भी कितना ड्रॉप हो रहा है, 0.6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है. 0 वोल्ट का 0 वोल्ट मान लो, ग्राउंड से कनेक्ट करते, एक ही बात है ना. ये हो गया. और R3 यहां पर कितना दिया गया है आपको, R3 दिया गया है 2 किलो ओम. अब ये जो सर्किट बन गया ना, ये एनालॉग नहीं है, अब ये नेटवर्क थ्योरी है. तो सिंपली कैलकुलेट द करंट वैल्यूज एंड नोड वोल्टेजेस. उसके बेसिस पर हमें कुछ बातें याद रखनी है. वो क्या है कि आपका P से N डायरेक्शन में, फ्रॉम P टू N डायरेक्शन में डायोड का करंट अगर पॉजिटिव आता है तो वो डायोड ऑन है, और अगर डायोड का करंट नेगेटिव आता है या 0 आता है तो वो पर्टिकुलर डायोड क्या होगा, ऑफ स्टेट में होगा. तो अब हमें क्या करना है, इसमें करंट फ्लो देखना है, किस तरह से कहां पर फ्लो हो रहा है. बेसिकली अगर हम ऑफ स्टेट मान के चलते किसी डायोड को, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज देखते हैं कि VP VN में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है.
ओके और हमने ऑन माना है, देन वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच डायोड। तो दोस्तों जो पहला डायोड है उससे जो करंट फ्लो हो रहा है उसे मैंने मान लिया है यहां पर ID1, D1 डायोड का करंट ID1। दूसरा जो है वो हमने मान लिया कि ID2। तो पहले तो हमारा यही काम है, हमें V1 V2 डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करने हैं अभी, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बी फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट से आपको एग्जैक्टली पहले ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सा डायोड ऑन है, कौन सा डायोड ऑफ है, कौन सा डायोड क्या है, कौन सा डायोड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ID3, ये करंट के नाम हो गए। अब हमें देखने हैं नोड के वोल्टेजेस। ये नोड है V1, ये है V2। ओके, एक चीज समझना, यहां पर 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, इस नोड का वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट है पोटेंशियल, 0.6 का पोटेंशियल डिफरेंस है इस नोड और इस नोड में। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस नोड का जो वोल्टेज होगा इस कंडीशन में वो कितना हो जाएगा 5 माइनस 0.6, समझो जरा, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.6 वोल्ट है, यहां पर 5 है, तो यहां पर कितना आएगा 4.4 वोल्ट। इसमें कोई आपत्ति है किसी को? लिख सकता हूं, अभी आंसर नहीं आया, समझो जरा, हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि डायोड कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। ओके चलिए ये होगा। अब यहां पे देखो ये 0 है, 0 वोल्ट है, डिफरेंस कितना है 0.6, तो ये कितना होगा -0.6 होगा। ओके, अब हमारे पास नोड वोल्टेजेस आ चुके हैं, तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए 10 वोल्ट यहां पर है, 0.6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो यहां का वोल्टेज कितना होगा कोई बता सकता है? 10 यहां पर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.6, तो यहां का वोल्टेज कितना होगा दोस्तों 9.4 होगा। अब ये सब कॉमन सेंस आपको आना चाहिए, है ना। जैसे कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे मैं बता देता हूं अपनी तरफ से, बट ये आपको सभी को पता ही है वैसे तो। V यहां पर है, ये VA है, ये VB है, तो ये चीज दिमाग में आपके रहना चाहिए हमेशा, VA माइनस VB इक्वल टू होता है V। डिफरेंस है ये, है ना। तो डिफरेंस अब इस लॉजिक को यूज करके यहां पे लिखो डायरेक्टली, तो मैं थोड़ा सा कम स्टेप्स में लिख देता हूं। तो 9.4 होगा। अच्छा जी, 2 किलो ओम के हालचाल देखते हैं क्या है। 2 किलो ओम के एक टर्मिनल का वोल्टेज हमको मिला है 9.4, दूसरे टर्मिनल का वोल्टेज मिला है 4.4, और 2 किलो ओम में जो करंट आ रहा है वो ID1 है। तो क्या मैं यहां से ID1 की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ID1। ID1 इक्वल टू कितना आएगा 9.4, अप टू डाउन फ्लो हो रहा है, बिल्कुल 9.4 माइनस 4.4 डिवाइडेड बाय कितना 2 किलो ओम, तो ID1 कितना आ जाएगा 9.4 माइनस 4.4 5/2, यानी कि 2.5 मिली एम्पियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट है क्या? यस, 2.5 मिली एम्पियर आ गया ID1। ओके, अब हमें देखना ID2 ID3 के क्या हालचाल है। ओके, यहां का नोड वोल्टेज आपको मालूम है कितना है 4.4 है, यहां का नोड वोल्टेज कितना है -0.6 है। तो यहां पर मैंने सहूलियत के लिए मान लिया कि ये करंट जा रहा है I, मान सकते हैं। तो करंट I की वैल्यू क्या मैं डिटरमाइन कर सकता हूं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ 6 किलो ओम इज नोन हियर, सो ऑब्वियसली आई कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I। क्या आएगा I, जरा देखो, I इज इक्वल टू आएगा 4.4 माइनस -0.6, V1 माइनस V2, बेसिकली V1 माइनस V2 अपॉन 6। I क्या है V1 माइनस V2 अपॉन 6K। V1 V2 की वैल्यू हमने लिखी ली है, तो I लिख दो, कितना आएगा 4.4 माइनस -0.6 यानी कि 5/6 मिली एम्पियर। फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 5/6 कितना आएगा पॉइंट कितना हो गया 48 है ना, 0.83 मिली एम्पियर, ये आ गया I। क्या हम यहां से ID1 ID2 इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं? अगर मैं V1 नोड पर किरचॉफ्स करंट लॉ लगा दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो करंट I आ रहा है यहां पर, दैट इज नथिंग सिंपली ID1 प्लस ID2 है। देखो जरा, ऑब्जर्व करो सर्किट को, ID2 इधर से जा रहा है, ID1 इधर से आ रहा है, यहां पर क्या पहुंच रहा है करंट I पहुंच रहा है, यानी कि क्या, मैं इसको नोट कर लो यार, स्क्रीन को पॉज करो, इतना नोट कर लो, लिखते रहोगे आप तो थोड़ा सा आसान रहेगा एरीज वेरीज करना, स्लाइड करना स्क्रीन को। तो I इज इक्वल टू यहां पर आएगा, I इज इक्वल टू क्या आ गया
ID1 प्लस ID2, ID1 प्लस ID2। ID1 कितना है, जो भी आ रहा हो 2.5। ID2 कितना निकाला हमने, ID2 हमें निकालना है, I निकाल लिया है, तो ID2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से I माइनस ID1, यानी कि 0.83 माइनस 2.5। तो ID2 की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव आ गया भाई साहब। ID2 नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि जो हमारा D2 डायोड है वो रिवर्स बाइज्ड है। क्लियर है। अब D2 डायोड रिवर्स बाइज्ड है, तो अब हमें इसका और आगे इन्वेस्टिगेशन करने से पहले एक अजम्पशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वो है कि ID2 विल बी जीरो हेयर एंड डायोड विल बी एक्ट एज अ ओपन सर्किट एलिमेंट। समझ पा रहे हो। तो अब हमें क्या करना होगा, एक चीज तो क्लियर हो गई कि ID1 क्या आया है, देखो पॉजिटिव आया है, 2.5 मिली एम्पियर आया है, तो ये तो ऑन है ना। जो D1 है वो क्या है, ऑन है, और जो D2 यहां पर आया है वो हो चुका है ऑफ। D2 क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है। ओके, अब अगर हम यहां से आने वाले करंट को फर्दर इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं, तो ID3 यहां से जा रहा है, I यहां से कितना आ रहा है, 0.83 आ रहा है। 0.83 इज अमाउंट ऑफ करंट, बट ये करंट अगर हम नोटिस करते हैं तो ऑब्वियसली ID2 को ऑन स्टेट में रख के ऑब्टेन हुआ है। तो अब हमें अजम्पशन को क्या करना चाहिए, रीमॉडिफाई करना चाहिए। इसमें एक चीज क्लियर हो चुकी है कि D2 ऑफ है। अभी हमें D1 और D3 का स्टेटस जानना है, तो अब हम क्या करेंगे, नया सर्किट बनाएंगे जिसके अंदर D2 को ऑफ मानेंगे और D1 D2 को जो आपको मानना है वो मान सकते हैं। तो हम अभी ऑन मानते जा रहे हैं, तो फिर से हम क्या मानेंगे, उसको ऑन ही मानेंगे। क्लियर है। चलिए, तो नया सर्किट मैं बनाने वाला हूं, पहले इसको नोट कर लो, इतना आप समझ में आ गया आपको यहां तक। तो अभी हमारे पास इस पहले वाले अजम्पशन का कंक्लूजन क्या आया है, कंक्लूजन आया है कि D2 जो है वो ऑफ है। ओके, D1 D3 को हमें क्या करना है, फर्दर अभी इन्वेस्टिगेट करना है, बट D2 इज ऑफ स्टेट, दिस इज ओके। ओके, सो लेट्स सी। अब हमें सर्किट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है। यहां पर देखिए, तो ये मैंने फिर से यहां पर जो D1 है, लेट्स अज्यूम, फिर से हमने क्या मान लिया अब कि जो D1 है वो ऑन है। ओके, और D3 क्या है, ये भी ऑन है, ये अज्यूम किया हमने। और जो नोन थॉट है वो क्या है, D2 इज ऑफ, है ना। जो D2 क्या हो चुका है, ये क्योंकि अजम्पशन नहीं है तो मैं इसको नहीं लिख रहा यहां पर, ठीक है ना। तो D2 हमने यहां पर फाइंड कर लिया है कि वो ऑफ स्टेट में है। अब देखें नया सर्किट ये आएगा 0.6 वोल्ट, यानी कि अब पिक्चर में D1 D3 बच गए जिनको हमें एनालाइज करना है। ये काफी शॉर्टकट तरीके से मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, बट आई वांट टू एक्सप्लेन द मेथड्स टू यू सो दैट आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस। प्रैक्टिस है तो आप काफी जल्दी इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। देखिए सर्किट कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास, अब प्लस माइनस 0.6 वोल्ट यहां पर ड्रॉप होगा, और D2 हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो ऑफ है, तो ये डायरेक्टली इसको क्या कर दो, अब ओपन सर्किट कर दो। R1 की वैल्यू आपको दी गई है 2 किलो ओम, 6 किलो ओम यहां पर है। ओके, और यहां से डायोड जो D3 है उसको भी हमने क्या माना है, अभी ऑन माना है, उसको भी हमने फर्दर ऑन ही अभी कंसीडर करके चल रहे हैं। 0.6 वोल्ट, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये एक ग्राउंड टर्मिनल है, और ये जो है 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के थ्रू यहां पर कनेक्टेड है, और ये -5 वोल्ट है। अब हमें इन्वेस्टिगेट करना है यहां पर कि D1 और D3 के क्या हालचाल हैं। ओके, तो इनके करंट वही P से N की डायरेक्शन में करंट मान लेंगे। ID1 ये मान लिया, ID3 ये मान लिया, और ID2 तो आपको पता लग चुका है कि वो 0 है। ओके, डायोड करंट में ID2 आपको आइडेंटिफाई कर लिया है आपने। तो ये 10 वोल्ट हो गया, ये ID3 हो गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट द ID1 ID2 वैल्यूज। तो देखो यहां से यहां तक, देखो डायोड यहां पे अब है नहीं पिक्चर में, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 10 वोल्ट से लेके 0.6 की बैटरी और ये 2K और यहां तक ये सब सीरीज एलिमेंट आ गए, एक ही करंट जा रहा है, पूरे में क्या जा रहा है, करंट ID1 जा रहा है। यहां का वोल्टेज कितना है दोस्तों,
0 वोल्ट है, बहुत बढ़िया, 0 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0.6 वोल्ट, तो यहां पर कितना आएगा? -0.6 वोल्ट। इसको जो भी नोड बोला है, V2 बोला है, तो V2 इक्वल टू कितना आएगा? -0.6 वोल्ट। ओके, यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 0.6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। यहां पर कितना है? 10 वोल्ट है, तो यहां पर होगा 9.4, अभी हमने बात की। तो 9.4 इस नोड पर है, इस नोड पर -0.6 है, 2K 6K सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्या मैं करंट ID1 निकाल सकता हूं? बिल्कुल। तो ID1 कितना आएगा? अब यहां से देखो, ID1 इज इक्वल टू आएगा 9.4 अपर वोल्टेज माइनस दिस -0.6 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2K प्लस 6K। कितना आ रहा है ID1 बताओ जरा? 10/8 है ना, 10/8 सही है ना? ओके, 10/8 यानी कि 5/4 यानी कि 1.25 मिली एम्पियर। ये आ गया हमारे पास ID1। ID1 अभी भी क्या आया है? पॉजिटिव आया है। अब हमें ये चेक करना है ID3 क्या होगा। देखो, ये 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के बीच में -0.6 यहां पर कनेक्टेड है, -5 वोल्ट यहां पर कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस -0.6 -5 वोल्ट। तो इसको मैंने मान लिया कि ये करंट I है, कोई बुराई नहीं है, मान सकते हैं। इसको नोट कर लो, पहले स्क्रीन को पॉज करके सर्किट लिख लो और ये करंट लिख लो। लिखा? चलिए अब देखें, तो क्या हम यहां से I की वैल्यू को निकाल सकते हैं? कितना आएगा? I देखो, -0.6 -5 क्या आएगा? I इज इक्वल टू आएगा, दिस इज वोल्टेज ऑफ हाई लो, है ना? करंट का डायरेक्शन क्या है? -0.6 -5 वोल्ट। क्या लिखना चाहो? -5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? जो भी रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम। तो आई यहां पे देखो कितना आ रहा है? 5 -0.6 4.4 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2, तो 2.2 मिली एम्पेयर आ गया आई। बहुत बढ़िया। यहां पर अगर मैं किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करूं तो ये करंट आ रहा दोस्तों ID1 यहां से, और यहां से करंट कौन सा जा रहा है? ID3। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये I जो है वो है ID1 प्लस क्या है? ID1 प्लस ID3 है। बहुत बढ़िया। तो यहां से हमको ID3 मिल जाएगा। कितना आ रहा है? दिस इज 2.2 1.25, तो 2.2 माइनस 1.25 मिली एम्पियर। निकालो जरा कितना आ रहा है? 2.2 माइनस 1.25 0.95 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक सो। चेक कर लेना यार, जो भी है 0.95 आई थिंक सही है ना? हाँ 0.95 ठीक है, 0.95 मिली एम्पियर। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी करंट कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि ID1 इज 1.25 विच इज पॉजिटिव, ID3 इज 0.95 दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। यानी कि अब हमारा जो अजम्पशन था D1 ऑन D3 ऑन, ये करेक्ट है। और हमने ऑलरेडी कंक्लूड किया था फर्स्ट केस एनालिसिस से कि जो D2 है वो ऑफ है। मतलब हमारे पास अब फाइनल कंक्लूजन क्या आया है दोस्तों? फाइनल कंक्लूजन आया है ये। क्या है फाइनल कंक्लूजन? मतलब सर्किट में हमारे पास जो अल्टीमेट ऑब्जर्वेशन है वो ये है, देखिए कि ID1 की वैल्यू है 1.25 मिली एम्पियर, जो कि ये साबित करती है कि जो D1 है वो ऑन है। बहुत बढ़िया। ID2 की वैल्यू अब कितनी आएगी? 0 मिली एम्पियर। नेगेटिव में मत उलझे रहना, नेगेटिव वाज द इन्वेस्टिगेशन कि एक्चुअली D2 ऑन है या ऑफ है। अब ऑफ होगा तो 0 करंट फ्लो होगा, ऑफ है तो ऐसा थोड़ी होगा कि N2P करंट फ्लो हो गया। रिवर्स करंट फ्लो होता है माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर ऑर्डर का, इसको निगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है, 0 ही मानते हैं। तो D2 हमने बोला कि अब ये ऑफ है, और ID3 हमने क्या कैलकुलेट किया है? 0.95। इट्स अ गुड क्वेश्चन टू फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर्पज। तो आप ध्यान से, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह गया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप समझते हुए इसको दोबारा से अपने लेवल पर सॉल्व कर लें। ये आंसर्स आ गए, आपसे पूछा क्या गया, आप पहुंच जाते हैं जरा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था? फाइंड V1 V2 एंड ईच डायोड करंट। अच्छा, एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, ईच डायोड करंट तो मिल गया हमको। V1 V2 भी कोई नई चीज नहीं है, मिली गई है लगभग। देखो ये आंसर आ गए। V2 हमने क्या लिया था इस कंडीशन में? जब D2 को हमने ऑफ माना, D1 D3 को ऑन माना, तो V2 आ गया -0.6।
तो V2 में तो कुछ सॉल्व करने को बचा नहीं, V2 कितना आ गया, -0.6 आ गया। सही है इतना। V2 मिल गया हमको -0.6 वोल्ट, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, यहां से V1 निकालना। V1 भी कोई बड़ी चीज नहीं है, V1 कहां का वोल्टेज है, यहां का वोल्टेज है ना। करंट कितना आ रहा है यहां पर, कितना आ रहा है, ID1 1.25 मिली एम्पियर आ रहा है। तो 1.25 मिली एम्पियर करंट विल फ्लो हेयर। यहां पर वोल्टेज है 9.4, तो यहां पर कितना ड्रॉप होगा, ड्रॉप अक्रॉस 2 किलो ओम निकाल लो, उससे मिल जाएगा आपको। देखो V अक्रॉस 2 किलो ओम कितना होगा, I इज इक्वल टू V इंटू R, सॉरी V इक्वल टू I इंटू R। तो V इज वॉट दैट वी वांट टू नो अबाउट द टर्मिनल ऑफ 2 किलो ओम, एंड I इज 1.25 इंटू 2, तो दिस इज 2.5 वोल्ट। ओके, जो कि यहां पर ड्रॉप हो रहा है, कहां से कहां तक, 2 किलो ओम में। तो आप बोल सकते हैं इसका जो नोड ए है, VA माइनस V2 सॉरी ये V1 था ना, सॉरी VA माइनस ये वाला V1 है ना यहाँ का वोल्टेज, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2.5 वोल्ट। ये समझ पा रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं, कोई चाइनीज वगैरह नहीं लिख रहा हूं। देखो V20 2 किलो ओम में कितना ड्रॉप हुआ, ये हमको कैसे पता चला, करंट पता है, यहाँ का ID1 कितना आ रहा है, तो 1.25 करंट आ रहा है, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो यहां का वोल्टेज ड्रॉप मिल गया। यहां का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इन दोनों नोड का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 9.4 और V1 का। तो यहां से VA क्या है, 9.4 है, इसको A मान लिया हमने। तो VA कितना, 9.4 माइनस V1 इक्वल टू 2.5, तो V1 इक्वल टू आएगा 9.4 माइनस 2.5। इत्मीनान से सॉल्व कर लेना आप। V1 इक्वल टू कितना आएगा, 6.9। दिस विल बी द आंसर। ओके, नोट कर लें आप इसको। तो V1 भी मिल चुका है, V2 भी मिल चुका है, और करंट भी मिल चुके हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव डन इन दिस diode equations, diode circuits. So let's see the next question.